नमस्कार, मैं विशाल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर से दो मामले सामने आए हैं। एक मामला जम्मू के सनासार का है, जहां 50-60 के करीब मुसलमानों ने वहां के ट्राइबल्स के ऊपर हमला किया, जिसका वीडियो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ये शेयर किया था अंकुर शर्मा ने, जिनकी पार्टी एकजुट जम्मू। दूसरा मामला कुलगाम का है, जहां रजनी बाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई, वो भी पहचान की वजह से मारी गई। अब जो घाटी में चल रहा है, हिंदुओं को टारगेट करके आतंकवादियों द्वारा मारा जा रहा। इससे पहले राहुल भट्ट का भी मामला सामने आया था। ये सब क्यों जारी है? बताया ये जाता है कि 370 हटने के बाद वहां पे अमन शांति है। तो जब अमन शांति है तो इस तरह की वारदातें क्यों हो रही है? इसके पीछे एकमात्र वजह है कि सच्चाई को ढका जा रहा है, और कब तक ढका जाएगा। बात 370 की होती है तो अब आप में से ज्यादातर लोग जान चुके हैं, लेकिन कुछ मरीज आज भी हैं जिनको पता नहीं है, या तो हो सकता है कि पता भी हो, लेकिन चाहते हैं कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, ताकि वो सच हो जाए। आप सभी को पता है कि 370 में कुछ अमेंडमेंट किए गए। बाद में गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया, 100% स्टेट रिजर्वेशन कर दिया गया, और 15 साल की डोमिसाइल पॉलिसी डाल दी गई। मामला वहां तब भी डेमोग्राफी का था, आज भी डेमोग्राफी का है, क्योंकि जो विचारधारा आज वहां बहुलता में, वो दूसरे की मौजूदगी नहीं चाहता। उसके लिए मायने नहीं रखता कि सामने वाला अच्छा है, बुरा है, कैसा है। बस एक चीज उसके अंदर कमी है कि वो काफिर है। उसकी पहचान मजहबी लोगों से अलग क्यों है? अगर पहचान अलग है तो या तो वो धर्मांतरण करेगा, या तो उसको मार दिया जाएगा। अब इसमें जो बड़ी खबर है कि मनोज सिन्हा जी ने निंदा कर दी। चलो, कम से कम समय पर निंदा तो कर दिया, लेकिन ये जो ढोल पीटा जा रहा है कि कश्मीर में शांति आ गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदुओं को चिन्हित कर निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू अगर प्रदर्शन भी करता है, जैसे कि राहुल भट्ट के मामले में हुआ था, उसके ऊपर लाठीचार्ज हो जाता है। जहां मजहबी भीड़ हो वहां ये लोग बिल्ली बन जाते हैं। तो दूसरा मामला भारत सरकार के एक बड़े फैसले का है। पहले भी वो ट्रेनें चलती थी, लेकिन 2 साल से सस्पेंड थी कोरोना की वजह से। अब कोलकाता से ढाका मैत्री एक्सप्रेस, जिसकी यात्रा सप्ताह में 5 दिन होगी, तो दूसरा बंधन एक्सप्रेस जो कि कोलकाता से खुलना तक जाएगी, जो कि सप्ताह में 2 दिन होगी। तो पहले जो रोहिंग्या बांग्लादेशी अवैध घुसपैठ के जरिए आते थे, अब ट्रेन में बैठकर आसानी से आ सकेंगे। अब यहां पर सवाल होंगे कि गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड होंगे। रिकॉर्ड तो बहुत सारी चीजों की है। गाजियाबाद का ही मामला है, 70% लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ मिल जाता है। तो ये सब जो हो रहा है, किस मनसे के तहत हो रहा है? जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को घूस देकर वो आ सकते हैं, तो घूस देकर वो ट्रेन में भी चढ़ सकते हैं। आखिर किस आधार पर यह सब किया जा रहा है, जबकि पता है सबको कि बांग्लादेशी से भारी संख्या में घुसपैठ हो रहा है, रोहिंग्या भी आ रहा है। लेकिन ऐसा सरकार क्यों करेगी? जो लोग बांग्लादेशियों को टूरिस्ट वीजा देते हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप देते हैं, आपदा आती है तो रोहिंग्याओं के लिए यहां से राहत पैकेज भिजवाते हैं। तो ये तुष्टिकरण किस हद तक जारी है और किस तरह से चल रहा है? अब इस तरह का जो फैसला लिया गया है, अब नहीं लगता है कि उनको संघर्ष करना पड़ेगा। अब आसानी से बैठकर आ सकेंगे। बात होती है अवैध घुसपैठ की, और देश मजबूत हाथों में है का एक शिगुफा दिया जाता है। 2017 से सुप्रीम कोर्ट में अवैध घुसपैठियों को निकालने का PIL पेंडिंग है। केंद्र सरकार अपना जवाब दाखिल नहीं कर रही। तो एक ऐसा राष्ट्रवाद है जो मंच पर कुछ और, सुप्रीम कोर्ट में कुछ और, पार्लियामेंट में कुछ और, टीवी डिबेट में कुछ और। तो जब आप निकालना नहीं चाहते तो आपकी मंशा क्या है? एक तरफ आप वादा करते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में, बॉर्डर सुरक्षित है, तो जब सब कुछ सुरक्षित है तो इतने लोग आ कहां से जाते हैं? ज़कात फाउंडेशन का नाम सुना है आपने? इस घटना का मैंने पहले भी जिक्र किया हुआ है। वो रोहिंग्याओं के लिए मदनपुर खादर में बस्ती बनवाता है,
उसको लेकर वो दावा करता है कि उसकी परमिशन उसके पास गृह मंत्रालय की तरफ से है। तो आखिर गृह मंत्रालय चाहता क्या है और वो किसके अंतर्गत काम कर रहा है? नेहरू जी, अरविंद केजरीवाल या कोई और? तो आखिर चल क्या रहा है? ये तो चिंतनीय सवाल है कि ये सरकार तुष्टीकरण में किस हद तक डूब चुकी है, जो कहीं हिंदू के साथ कुछ भी हो उसका ये लोग निंदा तक नहीं करते, बाकी मजहबी कार्यों के लिए समर्पित है, चाहे भारत में करना हो या भारत से बाहर करना हो। तो आखिर ऐसा क्यों? क्या इसमें भी कुछ मास्टर स्ट्रोक है या कुछ बड़ा होने वाला है? तो अब बड़ा होने का इंतजार जरूर कर सकते हैं, लेकिन वो बड़ा है सफेद गोल टोपी। जिसको बड़ा होने का उम्मीद है वो सबसे पहला काम यही करे, वो टोपी का जुगाड़ कर ले, क्योंकि उसे कभी भी जरूरत पड़ सकती है। अब मामला है रेजिडेंशियल आईएएस एकेडमी का। उसमें जो सिलेक्शन हुए हैं, मैं आपको टेलीग्राम में वो लिस्ट शेयर कर दूंगा। उसमें जो मुसलमानों की सिलेक्शन हुई है, एक कोई फैजल रजा करके, वो ओबीसी कैटेगरी में है। दूसरा जो सिलेक्शन हुआ है अनवर हुसैन का, जो कि एसटी कैटेगरी के तहत हुआ है। तो जो रिजर्वेशन को लेकर बात होती है वो सिर्फ हिंदुओं के बीच होती है, लेकिन यहां रिजर्वेशन में तो धर्म कोई बाधा नहीं है, यहां रिजर्वेशन का लाभ पहुंचाया जा रहा है। इस काम का शुरुआत गुजरात से ही हुआ था। वहां पर बैकवर्डनेस, जो मेरे यहाँ गुजरात में मुस्लिम संप्रदाय में मैं समझता हूं कि 70 जातियां ऐसी हैं जो ओबीसी हैं, और मेरे गुजरात में जब मैं था उनको ओबीसी की कैटेगरी में बेनिफिट मिलता था, लेकिन कभी मैं मीडिया में नहीं देख रहा। अब जब ममता बनर्जी का लिस्ट सामने आया तो हल्ला मच गया था। ममता बनर्जी वही कर रही है जो मोदी जी पहले कर चुके हैं। ना वो जस्टिफाइड है, ना जो ममता कर रही है वो जस्टिफाइड। लेकिन ये सारे लोग तुष्टीकरण में अखंड रूप से डूबे हुए हैं। अब जिस रेजिडेंशियल आईएएस एकेडमी की बात हो रही है वहां 23 सिलेक्शन हुए, बाकी अन्य लोगों के भी सिलेक्शन हुए। तो फिर तो यहां रिजर्वेशन में धर्म कोई बाधा है ही नहीं, जो कि संविधान के विरुद्ध है। संविधान के अनुसार आरक्षण का लाभ इंडियन बॉर्न रिलीजन ही ले सकते हैं, और मजहबी लोग रिजर्वेशन का लाभ ले ही नहीं सकते। तो ये चल कैसे रहा है? एक है सैयद मुस्तफा हाशमी, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि इसने भी आईएएस क्वालिफाई किए, लेकिन क्वालिफाई करते हैं इसने अपने अकाउंट क्यों प्रोटेक्टेड कर लिया? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए कि इसने क्यों प्रोटेक्टेड किया है? आखिर उसमें क्या है जो ये सामने नहीं आने देना चाहता? तो ये जो तमाम मजहबी सिलेक्शन हो रहा है वो भी रिजर्व कैटेगरी के तहत हो रहा है, लेकिन रिजर्वेशन की चर्चा सिर्फ हिंदुओं के बीच होती है, वहां कोई चर्चा होती नहीं है। लोग यहां चर्चा करते रह जाते हैं, उधर बिना चर्चा के उस जगह पर पहुंच जाते हैं। जो कि रेजिडेंशियल आईएएस एकेडमी का जो लिस्ट देखेंगे आप, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह के तमाम खेल चल रहे हैं, लेकिन सब मास्टर स्ट्रोक है। एंजॉय कीजिए, अभी और भी मास्टर स्ट्रोक के मामले हैं। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।